हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं साइमा पीरज़ादा, यू वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो पे हम रिएक्ट करने वाले हैं एंड दिस वीडियो इज एक्चुअली बाय वर्ल्ड अफेयर्स। और पाकिस्तान ओपनली ब्लेम्स इंडिया फॉर अटैक ऑन चाइनीज नेशनल। सो इस वीडियो को आज हम देखेंगे व्हाट रियली चाइनीज नेशनल को ब्लेम, मतलब जो उस पर अटैक हुआ था वो बेसिकली इंडिया को ब्लेम कर रहा है। खैर वीडियो देखते हैं, वीडियो देखकर फिर आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली व्हाट दे आर सेइंग। सो वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और ये चलते वीडियो की तरफ। हियर वी गो। नमस्कार और वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में आप सबको बताना चाहिए। पाकिस्तान ने यहाँ पर ओपनली ब्लेम किया है इंडियन गवर्नमेंट को फॉर द अटैक ऑन चाइनीज़ नेशनल्स। यहाँ पे आप देखोगे CNN भी इसको कवर कर रहा है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान, इस बार चाइनीज़ मीडिया, चाइनीज़ सरकारी मीडिया भी भारत को ब्लेम कर रहा है विद पाकिस्तान। यहाँ पे देखो लिखा है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने ब्लेम किया है अफगानिस्तान और भारत को फॉर सुसाइड अटैक्स ऑन चाइनीज़ वर्कर्स। और फिर यहाँ पे आप देख पाओगे ग्लोबल टाइम्स चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिशियल माउथपीस है ये। यहाँ पर लिखा है कि पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने भारत और अफगानिस्तान की करंट गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम लिया, उसके बाद चाइना के विदेश मंत्री ने ये बात बोलती है कि चाइना अपोज करता है एनी फोर्स, चाहे कोई भी देश हो, अगर वो आतंकवाद का इस्तेमाल करता है जियोपॉलिटिकल गेंस के लिए, तो ये एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। और आगे आप अगर पूरा आर्टिकल पढ़ोगे, अभी आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पर पहली बार चाइना के सरकारी मीडिया ने रॉ का मेंशन किया है और ये भी यहाँ पर कहा है कि इंडिया यहाँ पर CPEC को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मगर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो क्रोनोलॉजी है समझनी होगी, तब आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट है वह पाकिस्तान और चाइना ये मैटर क्यों करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जाना होगा 14 जुलाई 2021 को इस तारीख को एक ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान के अपर खोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये है हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आप देखोगे ये पाकिस्तान है। ये यहाँ पर पाकिस्तान का अपर खोहिस्तान एरिया है और यहाँ पर इनका एक डैम बन रहा है आज के समय, डासू डैम। तो डासू डैम में आज के समय चाइनीज़ वर्कर्स भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी वर्कर्स भी काम कर रहे हैं। नाउ इस डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाते समय जिस बस में चाइनीज़ इंजीनियर्स थे वहाँ पे ब्लास्ट हुआ और करीब 9 चाइनीज़ इंजीनियर्स की यहाँ पर मौत हो गई। ये एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। इनिशियली पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी कि इस इंसिडेंट को ये डाउन प्ले कर दे और यहाँ पर चाइना को ये बोले कि ये बस एक एक्सीडेंट है, यहाँ पे आतंकवाद बिल्कुल नहीं हुआ। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा था कि जो ये बस का ब्लास्ट हुआ है ये हुआ है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फेलियर, यहाँ पर आतंकवाद का कोई भी एंगल नहीं है। मगर चाइना ने यहाँ पर पाकिस्तान की स्टेटमेंट को रिजेक्ट कर दिया और यहाँ पर ये कहा कि हमारे हिसाब से आतंकवाद का यहाँ पर एंगल है, हमारे 9 इंजीनियर्स यहाँ पे मारे गए हैं, हम इस बात को इग्नोर कर नहीं सकते। हम अपनी टीम यहाँ पर भेजेंगे पाकिस्तान में और हम जांच पड़ताल करेंगे कि क्या यहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये एक आतंकवादी हमला था। और ना सिर्फ चाइना, एक्चुअली वर्ल्ड बैंक ने भी उसके बाद अपनी एक टीम भेजी यहाँ पर और इस पूरी साइट की इन्वेस्टिगेशन करी। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, वर्ल्ड बैंक अपनी टीम यहाँ पर क्यों भेजेगा? क्योंकि जो ये डासू डैम प्रोजेक्ट है इसकी टोटल कॉस्ट है रफली आप कह सकते हैं 4.5 बिलियन US डॉलर्स और इस अमाउंट का बहुत ही बड़ा हिस्सा वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। करीब 700 से लेकर 800 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है। तो उनके फाइनेंस प्रोजेक्ट में अगर प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे जो वर्कर जा रहे हैं काम करने के लिए, उन पे अटैक होता है, तो वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे हो जाता है इन्वॉल्व। तो जो वर्ल्ड बैंक की टीम है वो भी यहाँ पर गई, पूरे डैम की जो सिक्योरिटी है इसको एनालाइज किया और पाकिस्तान को वार्निंग दी कि इन द फ्यूचर हम आपको लोन नहीं देंगे अगर इस टाइप के ब्लास्ट होते हैं हमारे फंडेड प्रोजेक्ट्स के आसपास। और इवन चाइना ने भी यहाँ पर ये कह दिया कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक डासू डैम पर हमारे वर्कर भी काम नहीं करेंगे। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बहुत सारे जो चाइना में इंजीनियर्स हैं, जो चाइना में वर्कर्स हैं, आज के समय गन्स या किसी टाइप की एक राइफल कैरी करके घूमते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ताकि वो खुद को बचा पाए इन केस ऑफ एन अटैक। सो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो 14 जुलाई को अटैक हुआ था, इट वॉज अ ह्यूज अटैक और इसका इम्पैक्ट वर्ल्ड बैंक से लेकर चाइनीज़ गवर्नमेंट हर तरफ देखने को मिला। ना यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है
कि इनिशियली पाकिस्तान ये बोलता रह गया कि ये एक आतंकवादी हमला नहीं है, ये बात सबने यहाँ पर नोटिस करी। उसके बाद पाकिस्तान अब यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि नहीं, ये एक आतंकवादी हमला था, और ना सिर्फ ये एक आतंकवादी हमला था, ये था एक सुसाइड अटैक। और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है, पाकिस्तान की कैपिटल में, कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन से आतंकवादी आए थे, इनको फंड किया था अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इनको इंटेलिजेंस इनपुट दिया और तरीके से इनकी हेल्प करी, और जिन लोगों ने ये अटैक कैरी आउट किया वो थे तहरीक तालिबान के। ना यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, पाकिस्तान इंटेंशनली यहाँ पर भारत का नाम इसलिए ले रहा है क्योंकि ये ओपनली कहना नहीं चाहते कि इनके देश में भी अब तालिबान का काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो अफ़गान तालिबान ना हो, ये तहरीक तालिबान है, पाकिस्तान तालिबान है, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये बोलना नहीं चाहती ओपनली कि जो अफ़गानिस्तान में हो रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके देश में भी पड़ना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये नोटिस किया जा रहा है कि पहली बार चाइनीज़ गवर्नमेंट, ना सिर्फ चाइनीज़ गवर्नमेंट, एक्चुअली चाइनीज़ सरकारी मीडिया भी यहाँ पर अब भारत सरकार पे आरोप लगा रही है। यहाँ पे आप अगर देखेंगे इसका आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का, तो यहाँ पर ये ओपनली लिखते हैं। मैं कहूँगा इसलिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मेरे ख्याल से अब टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली चाइना और पाकिस्तान दोनों को रिप्लाई करे और बताए कि FATF की ग्रे लिस्ट में कौन सा देश है, आतंकवाद का आरोपी यहाँ पर कौन है, UN सिक्योरिटी काउंसिल में डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को किस देश ने कितनी बार बचाया है। क्योंकि यहाँ पर अब साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर एक नैरेटिव बुनेंगे और रॉ का नाम काफ़ी बार लेंगे, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट का नाम काफ़ी बार लेंगे और कोशिश करेंगे कि ओवरऑल इंडिया का नाम यहाँ पे आ जाए आतंकवादी हमले में, और इससे इंटरनेशनली भारत की भी रेपुटेशन ख़राब हो। तो यहाँ पे आप देखोगे ग्लोबल टाइम्स ने अपने आर्टिकल में ओपनली रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का भी मेंशन यहाँ पर कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान कह रहा है कि जो इंडिया का रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रॉ, ये यहाँ पर इन्वॉल्व था। अफ़गानिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसी है नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी NDS, ये भी यहाँ पर इन्वॉल्व थी। और फिर जो इनकी सरकारी यूनिवर्सिटी है उनके थ्रू अब यहाँ पर ये बुलवा रहे हैं कि इंडिया और अफ़गानिस्तान अब कोशिश कर रहे हैं कि CPEC रुक जाए, CPEC की जो प्रोग्रेस है ये यहाँ पर रुक जाए, क्योंकि डासू डैम ये पार्ट है CPEC का। और अगर चाइनीज़ वर्कर्स पाकिस्तान में सेफ नहीं फील करेंगे तो CPEC के प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और फिर आगे ये भी ऐड करते हैं कि अफ़गानिस्तान और इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगेन जब ये कहते हैं अफ़गानिस्तान, तो करंट अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, अशरफ गनी की सरकार की बात कर रहे हैं, तालिबान की बात नहीं कर रहे। तालिबान इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो ग्लोबल टाइम्स ये भी क्लेम करता है कि अगर इस टाइप का हमला, इस टाइप का ब्लास्ट अगर कोई देश कैरी आउट कर सकता है विद इन पाकिस्तान, तो या तो ये अफ़गानिस्तान होगा या इंडिया ही हो सकता है, क्योंकि दोनों देश जानते हैं कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स क्या है, किस तरीके से यहाँ पे अपने लोग भेजने हैं। तो ये मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा सीरियस आरोप है भारत पर। और आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि US के साथ मिलकर हम लोग यहाँ पर चाइना को प्रॉपरली ब्लेम करें फॉर वेरियस इशूज़। ताइवान के इशू को लेकर, तिब्बत के इशू को लेकर हम अभी भी बहुत ज़्यादा चुप हैं, वेयरएज़ चाइना बहुत वोकली इंडिया की आलोचना कर रहा है। तो आई थिंक अब टाइम आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ साथ हम चाइना को भी ब्लेम करें फॉर द राइज ऑफ टेररिज्म इन साउथ एशिया। और ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ अभी ख़त्म हुई है, चाइना ने यहाँ पर ये भी क्लेम किया है कि पाकिस्तान के पास प्रॉपर एविडेंस है और इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान बहुत ही जल्द जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ इन्वॉल्व थी उन पर एक्विजिशन भी लगाएगा। तो देखना होगा यहाँ पर कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे क्या सबूत प्रेजेंट करती है और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान और चाइना के इस ब्लेम को सीरियसली लेंगी या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि अनअकैडमी की फ्रीडम सेल इस वक्त चल रही है। सिंपली यहाँ पर जाओ, कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट में आपको मिलेंगे यहाँ पे 2 लिंक, यहाँ पे आप परचेज़ कर सकते हैं अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैक। कॉम्बो पैक में खासियत ये है कि सिर्फ एक परचेज से आप तैयारी कर पाओगे UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल की। आप अगर कॉम्बो से बाहर तीनों कोर्सेज अलग अलग परचेज़ करोगे तो आराम से आपको 10,000 से ऊपर रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो एक तो यहाँ पर वैसे आपकी सेविंग हो गई थ्रू कॉम्बो, इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यहाँ पर प्रोमो कोड यूज़ करते हैं PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस। ओके गाइस, सो ये वीडियो है जिसमें डिस्कशन की जा रही है अबाउट पाकिस्तान, जो कि ओपनली ब्लेम कर रहा है इंडिया को। जो चाइना में आपको पता है रिसेंटली 14 जुलाई को इंसिडेंट हुआ था और उसमें बस जो है वो बस में ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से उनके जो चाइनीज़ अपने लोग थे
ऑलमोस्ट 9 लोग जो थे वो चाइनीज़ मर गए थे, और जिसमें मतलब वो बस खाई में गिर गई थी। एंड डासू जो पाकिस्तान में एक बन रहा है डैम, उसके लिए वो वर्कर काम कर रहे थे। सो उसमें वर्ल्ड बैंक जो है उसने भी आके इन्वेस्टिगेशन करने के स्टार्ट किया, बिकॉज वो उनके थ्रू ये पैसे जो हैं वो इन्वेस्टमेंट चल रही थी। एंड ऑल्सो चाइना के भी वर्कर्स थे, चाइना काम कर रहा था, तो इसलिए चाइना और उन दोनों ने जो है वो कहा है कि अभी हम लोग काम नहीं करेंगे, अभी पहले हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो पाकिस्तान का कहना ये है कि पाकिस्तान का इसमें कोई लिंक नहीं है एंड वो एक इंसिडेंट था, और अब ये ब्लेम करते हैं कि उन्होंने कहा है, और चाइना ने भी ये कहा कि उनके अपने लोग मरे हैं। नो, वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान जो है वो इसमें जो इंसिडेंट हुआ है, बेसिकली दासू हुआ इंसिडेंट, वो भारत ने किया। अब भारत ने कैसे किया है भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो वर्ल्ड जो बैंक है वो बताएगी ना, जो लोग आए इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो ये वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था और क्या सीन था और क्या सिनेरियो था। एंड ऑल्सो इसके बाद फिर उन्होंने अब ये बात की जा रही है कि जो है वह भारत जो है वो इस तरह से आए थे वो लोग और ये सारा, लेकिन साथ में चाइना भी इस बात पे आके अभी खड़ा हो गया कि हाँ भारत का लिंक है। सो सबसे पहली बात कि पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान ये क्लियर हो जाता है कि ये इंसिडेंट नहीं, ये एक सोची समझी साजिश थी जो कि तालिबानी तरीके से हुई, तो पाकिस्तान में जो CPEC बन रहा है, एक तो वो रुक जाएगा, क्योंकि उसमें भी उनके अपने चाइनीज जो इंजीनियर्स और ये सारे लोग हैं ये काम कर रहे हैं, एक तो वो रुक जाएगा। सेकेंड, दूसरा अब ये डासू का जो डैम का इशू है वो ख़त्म, वो रुक जाएगा। दूसरा, इनको वर्ल्ड बैंक से पैसे मिलना बंद हो जाएंगे, तो ये एक नुकसान है। सैंक्शन वैसे ही लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर, उस पर हैशटैग चल रहा है। सो आई रियली डोंट नो कि कब ये भी सीन ऑन हो जाए। अब ये भारत पे ये इसका इल्ज़ाम लगा रहे हैं और चाइना मिलकर लगा रहा है। अब इसमें एक तो दो तरीके की बात हो सकती है, एक तो पॉलिटिकली बात हो सकती है कि चाइना जो है वो लद्दाख और वहाँ पर जो है उस साइड पे कब्जा करना चाहता है और भारत ने उसको वापसी भेजा, तो इन लोगों की आपस में थोड़ी बनती नहीं है भारत के साथ, तो हो सकता है कि चाइना इसलिए भारत को पूरा मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई श्योरिटी हो, या फिर क्या इसके पीछे एक्चुअली मेन रीज़न है, तो वो हमें पता चलेगा, वही इन्वेस्टिगेशन होगी। एक्चुअली सारी चीज़ें तो हमें तभी पता चलेंगी ना जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगी और वर्ल्ड बैंक जो है वो इस बात को क्लियर करेगा कि हाँ भाई ये सीन हुआ। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं कि बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात माने, तो ये तो ब्लेम भाई हर चीज़ में ब्लेम होता ही है कि उसने ये किया था, उसने ये किया है, तो हम इस बात पर एतमाद कर लेना आई थिंक ये बेवकूफ़ी है। सो मैं इस बात पे एग्री नहीं करूँगी। एंड ऑल्सो देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन वर्ल्ड बैंक क्या कहता है, और उसके बाद ही हम कुछ इस बात पर जो है वो मज़ीद डिस्कशन कर पाएंगे। सो बिना प्रूफ के किसी को हमें ब्लेम करना बनता नहीं है। एंड ऑल्सो तालिबान इन पाकिस्तान, और यार एक तो तालिबान का ना इशू बहुत ज़्यादा बन गया पाकिस्तान में। देखो पाकिस्तान में अब ये छोटे मोटे इंसिडेंट दोबारा स्टार्ट हो गए। पहले पाकिस्तान कराची में बहुत हुआ करते थे, जान छूट गई इन लोगों से, लेकिन अब दोबारा से। और दूसरा यार अफगानिस्तान में भी इन्होंने आतंकी मचाई हुई है। आई रियली डोंट नो कि क्या होगा, बट जो भी होगा अच्छा ही हो, क्योंकि जाति तो मासूम जाने ही है, लोगों का नुकसान होता है और कुछ नहीं होता। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आपका क्या कहना है, पाकिस्तान ने सही ब्लेम किया है इंडिया के ऊपर कि नहीं किया, या फिर एक साजिश है, वो सब आप मुझसे शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और चाइना पाकिस्तान का क्यों साथ दे रहा है, अगर ये झूठी खबर है तो फिर उस पर भी आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट रीड करके। सो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सजेशन हो, कोई भी लिंक शेयर करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम की ID मेंशन है, वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि किस तरह से कौन सी वीडियो जो है वो उस पर हम नेक्स्ट रिएक्शन दे सकें। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूं साइमा पीरज़ादा, बाय बाय।